इसीलिए आप मुझे मोरपंख हो जाने के लिए कह रहे थे। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो। बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे सांझ का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना। और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शोन का? यही कि उसने वेद पाठ किया? क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंधनों में क्यों बांधा जाता है? विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रंगभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? क्योंकि तुम विशेष थे कर्ण, क्योंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना। और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने लगाई है मित्र, वो एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को अलौकित करेगी, संसार को आशा देगी। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। फिर क्यों सदा मेरे और अर्जुन के द्वंद्व को रोका आपने? और आज भी यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव। मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव, आप मेरे सारथी थे और आप ही कहते हैं ना कि सारथी रथी का मन पढ़ लेता है। तो आज क्या हुआ? आपको मेरे प्रश्न पता है, फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए। वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है, तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। पापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। तुम्हारे रथ का चक्का पहली बार नहीं फंसा है कर्ण। ये ध्यान स्मरण है मित्र, स्मरण है कि हम किन परिस्थितियों में पहली बार मिले थे। कि कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित हो। राज, प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए। मैं प्रारब्ध बदलना चाहता था मित्र, किंतु दुर्भाग्य समय प्रबल है। तुम्हारे वचनों के कारण, श्रापों के कारण और पापों के कारण। परंतु पाप? मैंने कौन सा पाप किया माधव?
परिवर्तन की चाह रखना, क्या ये पाप है? अपने गुरु के विश्राम को भंग ना करना, क्या ये पाप है? मौन, यही मौन तुम्हारा पाप था मित्र। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा अपराध था। पांचाली के वस्त्र हरण पर तुम्हारे शस्त्रों का मौन रहना। मनुष्यों से भूल होती है, स्वाभाविक है, पांडवों से भी हुई, किंतु वो मौन नहीं रहे। अधर्म के विरुद्ध उन्होंने स्वर उठाया और इसी कारण मुझे उनके पक्ष में जाना पड़ा मित्र। को दुष्ट आत्माओं के उपद्रव ने जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उससे कहीं अधिक हानि महात्माओं के मौन ने पहुंचाई है मित्र।